है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको यू हैव टू मैनेजर की तरह बिहेव करना है, क्योंकि आपको चीजें मैनेज करनी है। आपको चीजें मैनेज करनी होंगी तो आपका डेटा शुड बी मैनेज्ड, है ना। आपका जो डेटा है वो भी मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं अपना डेटा को किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूँ, किस तरीके से उसको अच्छे से मैं जो है प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो यू आर नॉट ए वेरी गुड इंजीनियर। आप जो है अच्छे इंजीनियर नहीं हैं, क्योंकि यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, है ना। तो डेटा मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सेल का बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, चलिए तो आज भी कुछ अच्छी अच्छी स्किल्स सीखते हैं। बेसिक स्किल्स हैं बेटा, आई होप कुछ बच्चों को ये स्किल्स आती भी होंगी, लेकिन बेसिक से आपको सीखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, हम छोटे छोटे सेशंस इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपको छोटी छोटी चीजें बस पता चल जाए, ताकि आप जो है जब भी इंडस्ट्री में जाएं, कहीं भी काम करें, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये जो है दीज थिंग्स आर वेरी न्यू टू मी, है ना। ऐसा ना आप बिल्कुल ना सोचो, है ना। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को कुछ चीजें नई नहीं लगनी चाहिए, वो लिखने चाहिए कि हाँ ये मेक इट इजी का स्टूडेंट है, तो इसने जो है अच्छे से हर चीज को समझा है ना। चलिए बेटा, तो स्ट्रेट अवे हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में। ठीक है, तो एक्सेल सीट आपके सामने ये खुल गई है। तो एक्सेल सीट आपके सामने ये खुली है, आपने देखा ये पिछली वाली है जो हमने सेव करी थी। आपको सारी चीजें इसमें मैंने बता दी थी कि किस तरीके से हम सेव करते हैं, किस तरीके से नाम चेंज करते हैं, और किस तरीके से हम जो है इसमें टेबल बनाते हैं, है ना। ये चीजें मैंने आपको काफी एलैबोरेट कर बता दी थी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अब क्या करना है, अब एक और हम टेबल ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे कि उसमें किस तरीके से हम परसेंटेज वगैरह निकालेंगे, किस तरीके से हम फॉर्मूला लगाएंगे। मेनली आपको समझना है कि फॉर्मूला किस तरीके से हमें लगाना है। आज जो हम समझेंगे फॉर्मूला लगाना समझेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो बेटा, द सेम वे यू आर गोइंग टू यूज दिस एक्सेल। ठीक है, फॉर्मूला हम बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हम अपने कैलकुलेटर में लगाते हैं, बट बस आपको ध्यान से समझना है किस तरीके से हमें लगाना है। एक बार आप समझ जाओगे तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो टेबल बना लेते हैं। पहले हमने क्या किया था, सीरियल नंबर किया था, है ना। तो यहां पर हम सीरियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, और फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम। कोई भी टेबल आप कर सकते हो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। स्टूडेंट नेम, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार आप फैमिलियर हो जाएंगे तो आपकी स्पीड जो है अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब स्टूडेंट नेम, इसके बाद हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट 1, चाहे तो आप इसमें सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हम सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं। सब्जेक्ट 2 यहां पर लिख लो। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे करके आगे 3, 4 सब्जेक्ट यहां पर अपने आप आ गया। ऐसे बस आपको ड्रैग करना है, ये अपने आप जो है इसको रीड कर लेगा, जो मैंने आपको बताया ही था, है ना। तो ये पूरा इसने यहां तक फिल कर दिया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। समझ में आया किस तरीके से किया? बस यहां से उसको पकड़ा और हमने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब मुझे इसका टोटल करना है ना। तो यहां पर मेरे पास टोटल होना चाहिए, है ना। तो यहां पर मेरे पास टोटल हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें इसकी परसेंटेज निकालनी है कि भाई परसेंटेज में कितना आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। तो परसेंटेज के लिए पहले हम एक काम करते हैं, इसमें मैक्सिमम मार्क लिख लेते हैं, है ना, कि भाई मैक्सिमम आउट ऑफ कितने आ रहे हैं, है ना। मैक्सिमम मार्क्स हम यहां पर लिख लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितना मिल रहा है। और ये मैंने आपको बताया ही था किस तरीके से अगर ये बाहर निकल जाता है तो इसको हमें यहां पर कर्सर लाकर इस तरीके से इसको ड्रैग कर लेना। इस तरीके से आपकी ये टेबल जो है बन जाएगी, है ना। और यहां पर आगे मैं लिखूंगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक, बस आराम से इसको समझिए, एंजॉय करिए और इसका जो है लुफ्त उठाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया।
अब सीरियल नंबर अगर आपको लाना है, मैंने आपको कई बार बताया है किस तरीके से करना है, ठीक है। तो 1 यहां पर मैं लिखूंगा और इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करता हुआ चला जाऊंगा, तो ये 1 1 1 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, फिल सीरीज कर दूंगा मैं इसको, फिल सीरीज हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? बस इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो 1 2 3 10 जितने भी हैं आपके स्टूडेंट वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर नाम लिख देते हैं, है ना, ठीक है। कल नरेश सुरेश हुआ था, आज अजय विजय कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो अजय का देख लेते हैं, अजय के मार्क्स, इसको आप टैब से भी कर सकते हो आगे। आप जस्ट आप क्या करोगे, आप जो है टैब दबाकर भी इसको आगे कर सकते हो। देखिए अगर आप कीबोर्ड से करोगे तो टैब दबाकर इसको आगे कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, है ना, ठीक है। और अगर आपको ऊपर नीचे माउस से भी कर सकते हो, माउस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है इसको टैब दबा के भी कर सकते हो। और अगर आपको नीचे ऊपर करना है तो आपकी जो एरो की है, जो कीबोर्ड में आपकी एरो की है, उससे आप जो है ऊपर नीचे इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। इससे आप एरो की से भी कर सकते हो और अपने टैब से भी कर सकते हो, ठीक है। एरो की भी अपना वही काम करती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता रहेंगी तो आप जो है आराम से फास्ट तरीके से आप जो है काम जो कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए तो अजय के मार्क्स लिख लेते हैं भाई। अजय के मार्क्स आउट ऑफ 50 कर लेंगे, है ना। आउट ऑफ 50 इसके 28 आए एक सब्जेक्ट में, है ना, 28 आए। दूसरे सब्जेक्ट में 29 कर लीजिए, ठीक। तीसरे सब्जेक्ट में इसके 38, ठीक। टैब से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप, दिस इज अप टू यू, ठीक है। तो ये आपका इसके मार्क्स हो गए। ऐसे ही हम दूसरा स्टूडेंट विजय को ले लेते हैं। विजय का मार्क्स लिख लिया हमने, 35, 41, 32, 34, ठीक हो गया। तो ये भी हो गया, ठीक। कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नरेश को भी इंक्लूड कर लेते हैं, कल भी था वो, ठीक है, मतलब पिछली क्लास में भी था, ठीक। तो नरेश का नाम भी लिख लीजिए यहां पर। इसके 38 रैंडम डेटा है बेटा, जो मेरे मन में आ रहा है लिख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ भी, बस आपको समझना है चीजें हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, whatever you feel like, है ना, ठीक है। तो अब कुछ गर्ल्स का नाम लिख देते हैं। प्रिया, ठीक है, इसको देख लेते हैं, 45, ठीक। टैब दबाएंगे, 47, टैब दबाएं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझना है आपको, बाद में आपकी जो है स्पीड जो है बेटा अपने आप जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। फटाफट इसको लिख लेंगे। प्रिया के बाद पूजा लिख लीजिए, ठीक है। बस आराम से करना है इसको, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 37, ठीक। टैब दबा दीजिए, 42, 43, ठीक है, एंड 38 इसमें कर देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक। और एक गर्ल्स का और लिख देते हैं, फिर हम जो है इसको टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। माउस से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। 32 एंड 42, 44 एंड 47, ठीक है भाई। समझ में आ गया? ऐसे डेटा आप एंटर करा सकते हो फटाफट फटाफट, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आराम से इसको फटाफट फटाफट कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? मैं इसीलिए धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि आप जो है इसको समझ जाएं ताकि, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, यहीं तक हमने डेटा लेना है तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। डिलीट आपको इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और डिलीट का जो है कीबोर्ड में जो बटन है उसको हमें दबाना है। समझ में आ गया सभी बच्चों के? ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इसमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो टोटल करने के हमने एक चीज आपको बताई थी कल, क्या मतलब नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ऑटो सम से हम इसको कर सकते हैं। कैसे? इसको मैंने सेलेक्ट किया,
यहां तक पूरा सेलेक्ट कर दिया, और यहां पर ये ऑटो सम का बटन देख रहे हो आप, ठीक है। बस इसको मैंने क्या किया, देखो दिखाई दे रहा है वो। और आप ये भी कर सकते हो, ये जो शॉर्ट की आ रही है इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे बहुत फास्ट हैं वो इस तरीके से करते हैं, है ना। तो आप अपने आप सीखते रहोगे। देखो मुझे बस आपको डायरेक्शन देना है ना। आपको पता है ना, कोच को का काम होता है जस्ट डायरेक्शन देना। मुझे पता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बस आपको क्या है, एक डायरेक्शन देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी यूज करोगे शॉर्ट की, तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं ऑटो सम करूंगा, तो ये देखो यहां पर ये टोटल जो है मेरा आ गया 137। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? एकदम से आपको बस ये टोटल मिल गया। अब फटाफट आप क्या करोगे, इसको ड्रैग कर दोगे, है ना। यही तो बताया था मैंने, इसको जो है मैं ड्रैग कर दूंगा तो सबका टोटल आ गया, ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बताता हूं इसमें, चलो इसको थोड़ा सा हम अंडू कर लेते हैं। अंडू जब करेंगे तो यहां पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, ये देखो। कुछ नहीं करना, आपको ड्रैग नहीं करना। अब भाई कभी कभी ऐसा होता है आपके पास बहुत सारा डेटा है ना, तो आप ड्रैग थोड़े करते रहोगे। आपको सिर्फ अपनी टेबल बनानी है और बस वहां पर डबल क्लिक करना है और आपका सारा जो है जो डेटा है वो फिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसका आनंद आता है, इसीलिए आपको जो है ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइम बहुत सेव कर रहे हो, जल्दी से जल्दी आपके पास डेटा है ना। अगर आप हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेटा पे ही काम होता है बेटा। सारी चीजें जो है डेटा पे ही चलती हैं। अगर आपके पास डेटा है तो लोग आपको एंटरटेन करेंगे, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन यू, है ना। कोई भी आपको सुनेगा नहीं, है ना। चलिए, तो अब मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए? 50 का अगर ये पेपर था तो इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए भाई? 200 हो जाएंगे, है ना। तो 200 इसमें मैक्सिमम मार्क्स थे। अब इसको सब में कॉपी कर लो, सबके लिए 200 थे भाई, ठीक है। ये देखो ड्रैग कर दिया मैंने, 200 हो गया। और दूसरा क्या ऑप्शन बताया था मैंने, या फिर मैं इस पे डबल क्लिक कर दूंगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे पॉइंट पर लाना है और आपको डबल क्लिक कर देना है, तो यू विल बी गेटिंग दिस, है ना। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से समझना है अब सभी बच्चों को। देखो परसेंटेज के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको समझना है केवल, है ना। आपको समझना है कि कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ध्यान से समझना है अब बेटा। सबसे पहले अगर मैं कोई भी फॉर्मूला लगा रहा हूं तो आपका इज इक्वल्स टू मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होगे, यहां पर ये फॉर्मूला बार है, यहां पर आपको ये दिखाई दे रही होगी। यहां पर जो आप यहां लिखोगे वो आपके इस फॉर्मूले बार में भी आने वाला है ना। तो कुछ भी आपको लिखना है, आप देखो आप परसेंटेज कैसे निकाल दो, जो भी आपको फॉर्मूला पता है, ऑब्वियसली बात है परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, है ना। इसको इससे आप डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो करोगे। तो सब कुछ जैसे हम ब्रैकेट यूज करते हैं वही तरीके से हमें जो है ब्रैकेट यूज करना है। अब ब्रैकेट है, अब देखो कौन सा सेल है, 137 है ये आपका 137 है। तो 137 आप यहां पर इस पर क्लिक करोगे, ये सेल आ गया, है ना। इस पर सेलेक्ट करना है, डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करो अपना डिवाइड वाला जो भी ऑप्शन है, ठीक है। डिवाइड वाला आपका जो भी ये है, ठीक है, डिवाइड कर दोगे इसको, स्लैश जो होता है वो डिवाइड ही आ जाएगा, ठीक। अब आप किसको डिवाइड कर रहे हो? इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये हो जाएगा। बस सिंपल सेलेक्ट करना है, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये देखो बस हो गया। और अब जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई सामने आपके कीबोर्ड में होता ही है, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 100 से आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और अब क्या करोगे आप? सीधा इसको एंटर मार दोगे। देख रहे हो आ गई परसेंटेज आपकी 68.5 अजय ने स्कोर किया। समझ में आ रहा है? बस अब क्या करना है भाई? वही काम करना है जो सर आपने बताया था, ठीक है। ड्रैग कर दो, इसको ड्रैग कर दो, आ गया, है ना। दूसरा भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था, ये भी ट्राई करके देख सकते हैं कि भाई ऐसे भी हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है सर, बस समझ में आ गया, है ना। अब देखो ये सारी परसेंटेज जो है इसकी आ गई है, पता चल गया आपको, समझ में आई बात, है ना। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी बड़े से बड़ा, ये तो जस्ट मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, बड़े से बड़ा डेटा आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं,
है ना। समझ में आ रही है ये बात। तो ऐसे आप अगर करेंगे, अब देखो मैंने ये सारी चीजें तो आपको बता ही दी थी, किस तरीके से इसकी साज सज्जा करनी है, किस तरीके से इसको सजाना है, ये सब मैंने आपको बताया ही था भाई। सेंटर में किस तरीके से लेके आना है इन सबको, ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। बस सीधे सेंटर में ले आओ और ये आ गया सब, है ना। ऊपर वाले हेडिंग को हम जो है इस तरीके से हम जो इसको ऊपर वाले हेडिंग को ले जाएंगे, है ना, ऊपर वाले हेडिंग को ले जाएंगे। ये आपका बोल्ड में हो गया। बस जो भी आपको कलर वलर फिल करना है वो सब मैंने आपको पिछली बार बताया ही था, ठीक है। और आपको जो अगर पूरा इसको टेबल ही बनानी है तो आपको क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ये ऑल बॉर्डर्स वाला क्लिक करना है। बस ये आपकी पूरी टेबल हो गई। समझ में आया आपको, समझ में आई ये बात, है ना। तो आप खुद ही देख रहे होंगे जल्दी से आपके कितनी जल्दी सारे काम हो जाएंगे। फटाफट आप क्या करोगे, इसको जब आप इंजीनियर होगे तो क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, सीधे अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाओगे और सबको प्रेजेंट करोगे। देखोगे भाई वाह कितना अच्छा बच्चे ने बनाया है, या फिर हमारे इंजीनियर ने कितना अच्छा बनाया है। कोई स्टूडेंट है तो आपके प्रोफेसर आपकी तारीफ करेंगे, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके बॉस जो है आपसे खुश हो जाएंगे। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा व्हाइल यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री। सबसे पहली चीज है दैट इज आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और दूसरी पावर पॉइंट, है ना। आपकी पावर पॉइंट पर भी हम चीजें आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं और किस तरीके से चीजों को हमें प्रेजेंट करना है। क्योंकि देखो मेन आपका पर्सनैलिटी ही है, और पर्सनैलिटी आपकी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ स्पार्क है ना। ठीक है, तो अगर आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे चीजें तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग स्पार्क, है ना। चलिए, तो ये आपको परसेंटेज समझ में आ गया। अब भाई मुझे क्या करना है, देखो ये मैंने परसेंटेज तो निकाल दी, अब मुझे इसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट करना है कि भाई अजय के कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क आए। ये कैसे मुझे पता चलेगा? अभी तो यहां पर 4 हैं तो आप देखकर बता सकते हो भाई, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे होंगे तो यू हैव टू सर्च फॉर दैट, है ना। आपको उसके लिए सर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी छोटे का एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, है ना। देखो जब आप कोई रिसर्च करोगे या कुछ भी आप करोगे, आपके पास डेटा बहुत सारा होता है। आप कोई भी डेटा अगर यूज कर रहे हो वो बहुत सारा होता है, तो उस डेटा को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट कैसे करोगे, इसी तरीके से तो करोगे, है ना। तो बहुत सारा डेटा होगा आपके पास, है ना। ये जस्ट एग्जांपल है, उसी को आप बड़े स्केल पर कर सकते हो। जैसे हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं तो उसी तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे भाई, मैक्स निकालना है कि भैया इसमें जो है मैक्स किस में आया और इसका भाई मिनिमम किस में आया है। मैक्स भी समझेंगे और मिनिमम भी समझेंगे, ठीक है। बाद में इसको बॉर्डर कर लेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। चलिए देखिए, जरा ध्यान से देखना, आराम से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो यहां पर इक्वल टू का निशान लगा दिया है। सिंपल कुछ भी अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो यहां पर मुझे क्या करना है, मैं यहां पर फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा, सीधा मैक्स। देख रहे हो नीचे ये फंक्शन आ रहा है, तो ये मैक्स पर मुझे क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। मैक्स पे मुझे क्लिक कर देना है और मुझे सेलेक्ट करना है ये वाले किसका मुझे मैक्सिमम चाहिए। मुझे चाहिए इसका और इन सब का। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां से पकड़ूंगा और इस तरीके से इसको यहां तक ड्रैग कर, यहीं तक ही तो चाहिए मुझे मैक्सिमम। ऐसे मुझे जितना चाहिए उतने तक को सेलेक्ट कर लूंगा और फिर इसमें मैं ब्रैकेट जो है क्लोज कर दूंगा। हालांकि वो अपने आप भी क्लोज कर देता है ना, वो बहुत ज्यादा समझदार है एक्सेल, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा इसको एंटर मार देंगे। देखिए जरा भाई, मैक्सिमम मार्क्स इसके आए थे 42, वो भी सब्जेक्ट 4 में। आर वी क्लियर, समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे ही मैं सबका मजा लेने वाला हूं, है ना। देखो बस डबल क्लिक करा, सबका आ गया, है ना। तो इस तरीके से बड़े से बड़ा डेटा आप आराम से जो है कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम देखते हैं भाई, मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं। मिनिमम देखिए, इज इक्वल्स टू वही चीज करेंगे, मिन लिखूंगा मैं, मिन, ठीक है। मिन आया और मैं इसमें इस तरीके से कर दूंगा, डबल क्लिक, है ना। जैसे मिन करूंगा उस पर मैं डबल क्लिक करूंगा या क्लिक भी करूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये कर दिया। अब आप सेलेक्ट कर लो, इसी को सेलेक्ट करोगे
और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लो आराम से यहां तक, और बस जो है इस तरीके से आप जो है इसको सेलेक्ट करो और एंटर मारो। ठीक है, बस आ गया। 28 जो है मिनिमम आए, कौन से सब्जेक्ट में आए इसके, देखो 28 सब्जेक्ट 1 में इसके मिनिमम आ गए, पता चल गया भाई। अब ऐसे ही सारे बच्चों का निकाल लो, एक जगह फॉर्मूला लगाना है, सब पर अप्लाई करना है। पहले कितना मेहनत किया करते थे, आपको पता है ना, जब हम पढ़ते थे तो सारे टीचर्स जो है जोड़ने में लगे रहते थे भाई इस सब्जेक्ट में इसके इतने मार्क्स इतने मार्क्स। अब 5 मिनट में सब कुछ निकल के आ जाता है किसके कितने मार्क्स आते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कमाल है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको यहां पर फटाफट करिए, देखो हो गया, है ना। अब देखो मिनिमम भी पता चल गया, मैक्सिमम भी पता चल गया। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज, अगर मुझे एवरेज निकालना है भाई, इसके मार्क्स का एवरेज कितना है जरा वो तो बताओ सर। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे आराम से इसको, है ना, और फिर वही सेलेक्ट करेंगे मार्क्स को, सॉरी इसको पहले इज इक्वल्स टू एवरेज हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, एवरेज लिखा और एवरेज यहां पर आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, है ना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और जो है अब हम कहां जाएंगे, यहां पर जो है सेलेक्ट करेंगे जितना भी हमें डेटा, जिस भी डेटा का मुझे एवरेज चाहिए, मिल गया। बस अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जो है इसमें एंटर करेंगे तो मुझे एवरेज मार्क्स मिल गए, किसके, अजय के एवरेज मार्क्स मुझे मिल गए हैं। समझ में आ रहा है, बड़े से बड़ा डेटा हो कुछ भी हो फटाफट निकालना है आपको, है ना। देखो फॉर्मूला लगाना आप समझ गए, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। सारे ऑपरेटर्स आपके पास हैं कि भाई कहां मल्टीप्लाई करना है, कहां डिवाइड करना है, सब कुछ आपको जो है मिल जाता है इसमें, आराम से आप जो है इसको कर सकते हैं। अब भाई सबके लिए अप्लाई कर दो सर, बस कुछ नहीं करूंगा सर, मैं यहां पर डबल क्लिक करूंगा एंड आई विल बी गेटिंग ऑल द एवरेजेस, है ना। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरीके से आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं। और भी जो स्टैटिस्टिकल चीजें हैं, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो भी आप निकाल सकते हो यहां से। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसके लिए भी एसटीडी भी आप लिखोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, है ना। तो ये मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चल जाएगा आपको। तो स्टैटिस्टिकल और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो भी हम जो है कर सकते हैं इसमें, है ना। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको एवरेज दिखाया, और भी बहुत सारी स्टैटिस्टिकल चीजें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। तो समझ में आ गई ये बात। चलिए अब हमें देखना है भाई कि यार पता तो चले कि किसके 40 से कम मार्क्स आए हैं, है ना। 40 से कम मार्क्स किस किस सब्जेक्ट में किसके आए हैं, ये कैसे पता चलेगा सर, है ना। कि 40 हमने जो है पासिंग मार्क रख रखे हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हमारी, 40 पासिंग मार्क्स हैं भाई। अगर 40 से नीचे हुआ तो वो फेल हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी हो सकती है यूनिवर्सिटी, चलो कोई बात नहीं। चलिए तो 40 हमने रखा, अगर हमें करना है तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये पूरा हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसकी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ये सामने दिख रहा है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब इसको है हाईलाइट रूल्स दिखा रहा है, हाईलाइट सेल रूल्स आपको दिखा रहा है। तो इसमें ग्रेटर देन भी है, अगर आपको ग्रेटर देन वाला सेलेक्ट करना है, अगर आपको लेस देन वाला सेलेक्ट करना है तो लेस देन वाला बता देगा, बिटवीन सेलेक्ट करना है तो बिटवीन बता देगा, ठीक है। और आपका इक्वल्स टू सेलेक्ट करना है तो आप ये भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से टैक्स दैट कंटेन, कोई भी आप पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आप सिर्फ अभी आपको समझना है कि अगर ये लेस देन होता है, अगर लेस देन 40 किस किस सब्जेक्ट में आएंगे, वो आपको तुरंत जो है हाईलाइट करके बता देगा। कैसे बताएगा जरा देखते हैं सर, ठीक है। अब देखो ये इसने ऑटोमेटिकली 38.5 सेलेक्ट कर रखा था, तो इसलिए 38.5 से जितने भी नीचे थे सबको उसने डार्क कर दिया। यहां से आप कलर भी ठीक कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं यहां पर, भाई हमें तो 38.5 नहीं करना था, अपने आप कैसे दे रहे हो आप, है ना, ऐसे नहीं देना, देखो भाई, ठीक है। चलिए ये मैंने 40 सेलेक्ट कर दिया। अब देखो 40 से नीचे जितने भी थे यहां पर मुझे दिखाई दे गए, समझ में आ रहा है। देखो अब मैं कलर, भाई मैं कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल रेड चाहिए, बिल्कुल रेड। ये देखो
रेड चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर भी रेड ही करते थे सब कुछ ना, तो इसीलिए मुझे सारा रेड ही चाहिए। तो रेड आ गया भाई, रेड आ गया, वाह, ओके कर दो। ओहो, कितने बच्चे थे बेचारा ये अजय, तो 3 सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं ला पाया 40 से ऊपर, है ना। तो बहुत हालत खराब है बच्चों की, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा आपके पास डेटा है, आपको फाइंड आउट करना है कि भाई मुझे इतने से लेस क्या है, तो फटाफट आप कोई भी रेंज है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कोई भी रेंज जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसको आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट जो है कर सकते हो। समझ में आया सभी बच्चों को, ये चीज क्लियर हो गई है नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें बेटा सारी चीजें करनी है। चलो अब एक और अच्छी बात बताता हूं, और धीरे धीरे हम इस और भी चीजें समझेंगे, है ना, स्टैटिस्टिकल चीजें भी करेंगे और इस चीज का आनंद लेंगे, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया ये सब। अब जो है बेटा, अब देखो, यदि मुझे क्या करना है, थोड़ा बड़ा डेटा मिलता है, अगर मेरे पास कुछ बड़ा डेटा है, एक काम करता हूं, मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूं, है ना, कॉपी कर लूं। कॉपी पेस्ट तो आपको पता ही है, कंट्रोल सी करेंगे और यहीं पर भी ही मैं इसको कॉपी कर देता हूं, या फिर मैं ड्रैग करके भी कर सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से इसको कर दीजिए, है ना। यहां पर और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और कर देते हैं कंट्रोल वी, और बड़ा कर देते हैं, है ना, और कर देते हैं कंट्रोल बी, और कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है भाई। आ गया क्या, आ गया, चलिए 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 चलिए। अब जैसे मुझे, अब देखो अब क्या हुआ, यहां देखो जरा, बड़ा हो गया, अब मुझे देखना, अरे हाँ ठीक है, एक मिनट, इसको क्या करेंगे हम, एक मिनट, इसको जरा हम एक काम करते हैं, ये 1 मिनट में हटा देता हूँ, क्योंकि ऊपर का हेडर हमें हटाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम अंडू कर, डिलीट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, केवल इतने को सेलेक्ट करेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा आपके, है ना, वरना समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके फटाफट जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ड्रैग करके भी कर सकते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से समझ लो, आप इसको नंबरिंग भी ठीक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट, है ना। ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो आप इसकी नंबरिंग भी ठीक कर सकते हो अपने आप, 1 2 3 पूरा जितना भी ये नंबर है वहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको, उसके लिए आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है भाई, देखो अब आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हो यहां पर मैं नीचे जा रहा हूं, तो मुझे पता नहीं चल रहा यार कौन से सब्जेक्ट की बात चल रही है, ये सब्जेक्ट 1 है, 2 है, कौन सा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्योंकि मेरा जो हेडर वाला है ऊपर वो गायब हो चुका है यार, ये हेडर वाला ऊपर गायब हो गया। अब कैसे मुझे पता चलेगा, अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कैसे पता चलेगा कि भाई किसके कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, है ना, क्योंकि वो हेडर वाला गायब हो गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा, ध्यान से समझना है बेटा, पूरा डेटा मैं सेलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, फिर मैं कंट्रोल टी दबा दूंगा, कंट्रोल टी, ठीक है। वो कह रहा है भाई किसकी बात कर रहे हो, सर मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। तो ये देखो उसने आपका टेबल बनाकर दे दिया, देख रहे हो। अंडू कर देते हैं एक बार, कंट्रोल टी, ओके करेंगे। ये देखिए, अब इसमें देखो जरा, अब मैं जब इसको नीचे कर रहा हूं, ध्यान से देखो, तो देखो अब मुझे सब दिखाई दे रहा है, अब मुझे सब दिखाई दे रहा है, देखो अब मुझे सब दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। कभी कभी गुस्सा कर जाता है ये, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, कभी कभी कर देता है। देखो अब देखो मुझे सब दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सारी चीजें मुझे यहां पर दिखाई दे रही हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप बेटा इसको जो है कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल टी करना है और आप जो है इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फ्रीज का भी एक ऑप्शन होता है, उसके बारे में भी बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप कितना भी बड़ा डेटा है आपका, और भी बड़ा डेटा है, आपको पता चल जाएगा भैया कि कितने मार्क्स किसके कौन से सब्जेक्ट में हैं, सब कुछ जो है आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रही है ये बात, है ना। चलिए
अब इसको थोड़ा सा हम अंडू कर देते हैं भाई, है ना। अब देखो जरा ध्यान से देखना इस चीज को कि अब हम मुझे जैसे इसको प्रिंट करना है ना, प्रिंट करना है। कंट्रोल पी अगर मैं करूंगा, सारा आ गया क्या? सारा नहीं आया है ये। चलिए चलिए इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा और ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा डेटा और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, थोड़ा सा डेटा और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। कंट्रोल यहाँ से करो भाई, कंट्रोल सी, और यहाँ पर करो कंट्रोल वी। इस तरीके से ऐसे ही आप जो है इसको कॉपी कर सकते हो, है ना। ठीक है, इस तरीके से और भी तरीके से कर सकते हो आराम से इसको। ठीक है, ये हो गया बस। अब देखो ये दूसरे पेज पे आएगा। अब कंट्रोल पी करो इसको आराम से, कंट्रोल पी करो। अब देखो, अब ये देख रहे हो, एक मिनट, ये देखो, अब देखो मैं ये अब दूसरे पेज पर मैं जा रहा हूं तो ये मेरा यहाँ का ऊपर के जो हेडर हैं वो गायब हो गए, है ना। आपने देखा भी होगा, कई लिस्ट आप देखते हो जब आप निकालते हो तो ये देखो प्रिंट में आपका क्या हुआ, ये जो है पूरे जो है आपके यहां से गायब हो गए। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से समझना है, इसको वापस लेके चलते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं जाऊंगा अपने पेज लेआउट पर, है ना। कहां जाऊंगा भाई, पेज लेआउट पर जाऊंगा। पेज लेआउट में मैं कहां जाऊंगा, ये जो प्रिंट टाइटल्स लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट टाइटल्स लिखा हुआ है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रोज टू रिपीट एट द टॉप, दिखाई दे रहा है, रोज टू रिपीट एट द टॉप। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा, ये वाला, वो दिखाई दे गया। बस मैंने ये चीज सेलेक्ट कर ली यहां पर और इसको ओके कर दिया। और जब मैंने इसको ओके करा तो क्या होगा, कंट्रोल पी अब मैं करूंगा, देखो जरा क्या हो रहा है, देखते हैं। देखो आ गया, आ गया। देखो दूसरे जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो दूसरे में अपने आप हेडर आ गया है, ये आ गया है ना। पहले तो नहीं आ रहा था ये हेडर, और अब देखो ये हेडर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। बस इस तरीके से आप जो है अपना बहुत सारा टाइम जो है सेव कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा जो है डेटा बना सकते हैं। ठीक, आई होप आपको चीजें बेटा समझ में आ रही हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आपको देंगे हम, और जो है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तेजी से करनी है प्रैक्टिस, है ना। तेजी से प्रैक्टिस करोगे तभी आनंद आएगा इसको करने का, है ना। मैं आपको इसीलिए धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गया तो आप मास्टर बन जाओगे इसके। ठीक है, तो इस चीजों को समझिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई, आपने एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच बेटा।